नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है, सांख्यिकी जो है वह बहुत ही सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी का ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित एक सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ भी है और इस सांख्यिकी की जो 70 या 72 जो कारिकाएं हैं जो आर्या छंद में है, वहां से कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण है जिनको घुमा फिरा करके पूछा जाता है। आज की क्लास के माध्यम से हम सांख्यिकी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको पढ़ेंगे और आज से कंटिन्यू वीडियोस के माध्यम से जो और भी इनके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे सत्कार्यवाद है, प्रकृति स्वरूप है, पुरुष स्वरूप है, सत्कार्यवाद है, इन सारी चीजों की अपन बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी जो है वह सांख्य दर्शन का ग्रंथ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सांख्य दर्शन की बात करते हैं। तो सांख्य दर्शन जो है वह सबसे प्राचीन ग्रंथ दर्शन कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सबसे प्राचीन दर्शन कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि सांख्य दर्शन जो है, उस सांख्य दर्शन का वर्णन जो है वह प्राचीन उपनिषदों में भी मिलता है। जैसे सांख्य दर्शन जो है उसका किस उपनिषद में मिलता है वर्णन? तो श्वेतोपनिषद। श्वेतोपनिषद जो है उसमें सांख्य दर्शन का विवेचन मिलता है। इसके साथ ही बात करते हैं अपन कि सांख्य दर्शन में जो दो मुख्य तत्व हैं, एक तो है प्रकृति और पुरुष। तो पुरुष प्रकृति का वर्णन तो श्वेतोपनिषद में मिलता है। इसमें जो वर्णन मिलता है वह किसका मिलता है? तो प्रकृति तत्व का मिलता है, जो कि सांख्य तत्व का, सांख्य दर्शन का प्रमुख तत्व है। और उसकी लिए बात करें तो ऋग्वेद की बात करें। किसकी बात करें? ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां जो सूक्त है वह पुरुष सूक्त है। कौन सा है? ऋग्वेद का 10वें मंडल का 90वां सूक्त जो है वह पुरुष सूक्त है। और पुरुष सूक्त में जो वर्णन मिलता है वह पुरुष तत्व का मिलता है। किसका मिलता है? पुरुष तत्व का मिलता है। इन आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो सांख्य दर्शन है वह समस्त दर्शनों में जो है वह प्राचीन दर्शन कहा जा सकता है। ठीक है, अब सांख्य शब्द जो है, सांख्य शब्द जो है वह किससे बना है? तो सांख्य शब्द को समझने से पहले एक संख्या शब्द आप सभी ने सुना है और संख्या शब्द से ही सांख्य शब्द बना हुआ है। तो संख्या शब्द जो है वह सम उपसर्ग पूर्वक ख्याई प्रकथने धातु अंग प्रत्यय और इसके साथ में ही टाप प्रत्यय, सम उपसर्ग पूर्वक ख्याई प्रकथने धातु अंग उपसर्ग, अंग प्रत्यय और टाप प्रत्यय, इन प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनता है वह बनता है संख्या बनता है। क्या बनता है? इनके योग से संख्या शब्द बनता है। इसके बाद सांख्य की बात करें, इसके बाद बात करते हैं सांख्य शब्द की। तो सांख्य शब्द जो है वह तस्येदम सूत्र है, तद्धित प्रकरण का तस्येदम। इस तस्येदम सूत्र के द्वारा जो संख्या शब्द है उस संख्या शब्द में, उस संख्या शब्द में अण प्रत्यय होता है। क्या होता है? संख्या शब्द में अण प्रत्यय के योग से जो शब्द बनता है वह सांख्य बनता है। क्या बनता है? सांख्य बनता है। क्लियर? तो सांख्य शब्द जो है वह संख्या से निष्पन्न होता है। संख्या जो शब्द है वह सम उपसर्ग पूर्वक ख्याई, ये जो है वह हलंत्यम तस्य लोपे से इसका लोप हो जाता है, ख्या धातु रहती है और वह किस अर्थ में आती है? तो वो प्रकथन शब्द अर्थ में आती है।
और इसके बाद अंग और टाप प्रत्यय इनके योग से जो है वह संख्या शब्द जो है, ठीक है, वह बनता है। और इसमें अण प्रत्यय के योग से तस्सेदम सूत्र के द्वारा जो है वह सांख्य शब्द बनता है। अब सांख्य शब्द का, इस सांख्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सांख्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सांख्य, जैसे संख्या शब्द से निष्पन्न होने वाला जो शब्द है वह सांख्य है, तो निश्चित सांख्य शब्द का अर्थ जो है वह गणना से संबंधित है ना। ऐसा दर्शन जो गणना से संबंधित है वह सांख्य कहलाता है। यह तो हो गया सांख्य शब्द जो है उसका शाब्दिक विवेचन, ठीक है। अब गणना से संबंधित, तो एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है कि किसकी गणना से संबंधित? तो सांख्य जो है वह गणना से संबंधित, किनकी गणना से संबंधित? तो जो सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों की गणना से संबंधित जो दर्शन है वह सांख्य दर्शन कहलाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से जो प्रतिपाद्य विषय है वह 25 तत्व जो है, वह क्या है? 25 तत्वों का जो विवेचन है, 25 तत्वों का जो विवेचन है वही सांख्यों का मुख्य तौर पर यही इनका विषय है। जब अपन आगे बात करेंगे सांख्य कार्य का पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, तब कि विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 अनुबंध चतुष्टय हर ग्रंथ की या हर रचना के पीछे होते हैं। तो इसमें जो विषय जो है वह यही है कि सांख्यों के द्वारा जो स्वीकृत 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों का अद्योपांत विवेचन करना, ठीक है। तो ये तो जो हो गई बात, वह हो गई सांख्य दर्शन जो शब्द है उस सांख्य शब्द की व्युत्पत्ति, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है। तो इसके जो प्रवर्तक है वह है कपिल मुनि। कौन है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक या प्रवर्तक? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह है कपिल मुनि। इन कपिल मुनि ने इस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। और इसके बाद करें तो आदि रचना, सांख्य दर्शन के प्रतिपादन की जो प्रमुख आदि रचना, प्रमुख रचना कौन सी है? तो एक तो है तत्व समास, ये जो है वह सांख्यों की प्रथम रचना है। और दूसरी जो रचना है वह है सांख्य सूत्र। कौन सी है? सांख्य सूत्र। तो ये जो है वह तत्व समास और सांख्य सूत्र, और इसके जो रचयिता है वह कपिल मुनि ही है। कौन है? कपिल मुनि इसके रचयिता है। दूसरी बात करें, इसमें सांख्य सूत्र है, ठीक है। ये सांख्य सूत्र जो है वह सांख्य दर्शन का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसको 6 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्यायों में बांटा गया है इसको? 6 अध्यायों में। और इसमें सूत्रों की बात करें तो 537 सूत्र हैं इसमें। सांख्य सूत्र जो है उसमें कितने कुल सूत्र हैं? तो सांख्य सूत्र जो है उसमें सूत्रों की बात करें तो 537 जो सूत्र हैं वह इसमें पाए हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इनके आद्य प्रवर्तक और ये प्रमुख इनकी रचयिता कौन है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं। अब बात करते हैं कि जो सांख्यिक दर्शन है उसका अपर नाम क्या है। तो सांख्य दर्शन का अपर नाम की बात करें तो सांख्य दर्शन का अपर नाम है एक तो द्वैतवादी दर्शन, और दूसरा जो है वह निरीश्वर सांख्य दर्शन। एक तो है द्वैतवादी दर्शन और दूसरा जो नाम इसका है वह है निरीश्वर दर्शन। द्वैतवादी दर्शन इसको इसलिए कहते हैं
द्वैत का मतलब होता है दो। तो जो सांख्य दर्शन है वह दो तत्वों को स्वीकार करता है और दो तत्वों के आधार पर ही समस्त सृष्टि का संचालन जो है वह होता है, ऐसी इनकी मान्यताएं हैं। एक तो है, पहला तत्व है वह है प्रकृति, और दूसरा जो तत्व है वह है पुरुष। प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों के आधार पर ही समस्त सृष्टि की रचना को जो मानता है, ऐसा जो सांख्य दर्शन है उसको दूसरा जो उसका अपर नाम है वह द्वैतवादी दर्शन भी कहा गया है। ठीक है, इसके साथ में ही निरीश्वर सांख्य दर्शन भी कहा गया है। देखिए, दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आस्तिक दर्शन, एक तो है आस्तिक दर्शन और दूसरा जो है वह है नास्तिक दर्शन। और आस्तिक और नास्तिक जो विभाजन है वह वेदों की सत्ता से रिलेटेड, मतलब जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं वह आस्तिक दर्शन है, जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं वह नास्तिक दर्शन कहे गए हैं। इस आधार पर इन दर्शनों के दो भाग किए गए हैं, लेकिन सांख्य जो दर्शन है वह आस्तिक दर्शन में आता है। सांख्य दर्शन जो है वह यद्यपि आस्तिक दर्शन में आता है, लेकिन यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करने के कारण जो सांख्य दर्शन है उसको क्या कहा गया है, तो उसको जो है वह निरीश्वर सांख्य कहा गया है ना। तो ये जो दो चीजें हैं वह इसके अपर नाम है कि ये सांख्य दर्शन जो है वह निरीश्वर सांख्य दर्शन कहा गया है, क्योंकि ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सांख्य दर्शन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वह कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत जिसका हम एक एक करके पढ़ेंगे भी सही हम कि कौन कौन से सिद्धांत हैं और किसके हैं। तो सबसे पहले जो सांख्य दर्शन है उसके प्रमुख सिद्धांत, तो सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो एक तो है, जैसा कि आपको पता ही है, सत्कार्यवाद, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और सत्कार्यवाद का ही अपर नाम है कारण कार्य सिद्धांत। कारण कार्य सिद्धांत। दूसरा सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है वह है प्रकृति सिद्धि या प्रकृति स्वरूप। तीसरा है पुरुष स्वरूप। ठीक है, चौथा है पुरुष अनेकत्व। चौथा जो है वह है पुरुष अनेकत्व। ठीक है, ये जो है वह सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं, और इनसे रिलेटेड सत्कार्यवाद जो है वह मोस्ट ऑफ सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और प्रकृति स्वरूप और पुरुष स्वरूप, इनके जो गुण हैं, पुरुष कैसा है, प्रकृति कैसी है, इसके सिद्धि के जो 5-5 हेतु बताए गए हैं वह भी कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, और एक परिणामवाद जो है वह भी इन्हीं का सिद्धांत है, और ये क्या चीज है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है वह सांख्य कारिका के प्रमुख कुछ सिद्धांत हो गए। ठीक है, अब सांख्य कारिका के कपिल मुनि जो है, उन कपिल मुनि के शिष्य परंपरा, ठीक है, कपिल मुनि जो थे उनकी शिष्य परंपरा में सबसे पहले जो थे वह तो कपिल मुनि हुए। और कपिल मुनि का ही इनके शिष्य जो थे वह हुए आसुरी हुए। और आसुरी जो शिष्य थे वह थे पंचशिख, और पंचशिख के ही शिष्य जो थे
वह थे ईश्वर कृष्ण। कौन थे? ईश्वर कृष्ण। ठीक है, अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण सांख्य दर्शन से संबंधित जो रचनाएं उनकी बात कर लेते हैं कि एक तो है तत्व समास, एक तो हो गया तत्व समास और सांख्य सूत्र। तत्व समास और हो गया सांख्य सूत्र। ये तो रचनाएं जो थी वह कपिल मुनि की थी। अब आसुरी जो थे उनकी कुछ कोई भी रचना नहीं मिलती है, और पंचशिख जो है उनकी जो रचना मिलती है वह है षष्ठी तंत्र। कौन सी रचना है? षष्ठी तंत्र। और यही जो षष्ठी तंत्र है वही सांख्य कारिका का उपजीव्य है। वह क्या है? सांख्य कारिका का उपजीव्य। उपजीव्य का अर्थ होता है कि आधार, जिसके आधार पर उस रचना को किया गया है वह कहलाता है उपजीव्य। तो षष्ठी तंत्र के आधार पर, जो कि पंचशिख की रचना है, और षष्ठी तंत्र के आधार पर ही सांख्य कारिका को ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। और ईश्वर कृष्ण की जो रचना है वह आपको पता ही है कि ईश्वर कृष्ण की जो रचना है वह है सांख्य कारिका। कौन सी है? सांख्य कारिका जो है वह ईश्वर कृष्ण की रचना है। ठीक है, अब ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका के बाद ही एक वाचस्पति मिश्र जो थे उनकी भी रचना मिलती है। वाचस्पति मिश्र, इनकी भी रचना जो है वह मिलती है, और वाचस्पति मिश्र की जो रचना है वह है सांख्य तत्व कौमुदी। उस रचना का नाम है सांख्य तत्व कौमुदी। एक विज्ञान भिक्षु है, उनकी भी रचना है। एक रचनाकार हैं जिनका नाम है विज्ञान भिक्षु। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर असिस्टेंट प्रोफेसर, भर्ती परीक्षा संस्कृत विषय, इसी के साथ में स्कूल व्याख्याता, सेकेंड ग्रेड रीट, सबके बैच चल रहे हैं। आप वहां पर जाकर के एप्लीकेशन में जाकर के उन वीडियोस को है जो वह आप देख सकते हैं। विज्ञान भिक्षु की जो रचना है वह है सांख्य प्रवचन भाष्य, जो कि सांख्य दर्शन के तत्वों का विवेचन करता है। और इसी के साथ में इनकी दूसरी जो रचना है वह है योग वार्तिक। ये दोनों जो रचनाएं हैं वह विज्ञान भिक्षु की रचनाएं हैं। तो ये जो बात हुई वह सांख्य दर्शन के प्रमुख ऋषि या जिनके आचार्य कह सकते हैं वह, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसकी बात हमने यहां पर की कि कपिल मुनि जो है उन्होंने तत्व समास और सांख्य सूत्र लिखा है। इसके बाद आसुरी जो है उनकी कोई भी सांख्य दर्शन से संबंधित रचना प्राप्य नहीं है, और पंचशिख जो है उनकी षष्ठी तंत्र है, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, और वाचस्पति मिश्र है उनकी सांख्य तत्व कौमुदी है, विज्ञान भिक्षु जो है उनकी सांख्य प्रवचन भाष्य, और योग वार्तिक, ये जो दोनों जो रचनाएं हैं वह विज्ञान भिक्षु की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये जो है वह सांख्य जो दर्शन है उसके प्रमुख आचार्यों और उन आचार्यों से संबंधित रचना की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन सांख्य कारिका, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सांख्य कारिका की बात करते हैं। तो सांख्य कारिका जो है, इस सांख्य कारिका के जो रचयिता हैं वह रचयिता कौन है? तो इनके जो रचयिता हैं वह है ईश्वर कृष्ण है। कौन है? ईश्वर कृष्ण जो है वह इसके रचयिता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें कुल कारिकाएं कितनी है। इसमें कुल
कारिकाएं कितनी है? तो इसमें कुल कारिकाएं कहीं पर 70 मिलती हैं, कहीं पर 72 मिलती हैं। ठीक है, परीक्षा में विकल्प जैसे भी आए उसके अनुसार आपको इसका आंसर लगाना है। 70 और 72 दोनों एक साथ परीक्षा में नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही आएगा। तो सांख्य कारिका में कुल कितनी कारिकाएं है? तो 70 या 72 कारिकाएं इसमें है। और इसमें कौन से छंद में है ये कारिकाएं? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये कारिकाएं जो हैं वह कौन से छंद में है? आर्या छंद में है। कौन से छंद में है? आर्या छंद में लिखी गई कारिकाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सांख्य कारिका की प्रमुख टीकाएं। किसकी बात करें? प्रमुख टीकाएं। प्रमुख टीकाएं कौन सी हैं? तो एक तो है गौड़पाद भाष्य। कौन सी है? एक तो है गौड़पाद भाष्य, जिसको आचार्य गौड़पाद ने लिखा है। और इसी गौड़पाद भाष्य जो है उसको युक्ति दीपिका, उसको क्या कहा गया है? इसका जो अपर नाम अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो इसका अपर नाम जो है वह है युक्ति दीपिका। क्या नाम है? युक्ति दीपिका। और इसके जो रचयिता हैं वह है आचार्य गौड़पाद। दूसरी जो टीका है वह है माठर वृत्ति। उस टीका का नाम है माठर वृत्ति और इसको लिखने वाले आचार्य माठर जो हैं इन्होंने ये सांख्य कारिका पर ये टीका को लिखा है। और इसके बाद में ही एक जो टीका मिलती है वह मिलती है सांख्य तत्व कौमुदी। क्या मिलती है? सांख्य तत्व कौमुदी। और इस सांख्य तत्व कौमुदी के रचयिता जो हैं वह है वाचस्पति मिश्र, जैसा कि अपन ने पढ़ा था। वाचस्पति जो मिश्र हैं वह इस सांख्य तत्व कौमुदी के रचयिता हैं। और ये प्रमुख जो है वह सांख्य कारिका की प्रमुख जो टीकाएं हैं वह है। अब सांख्य कारिका जो है उसके अपर नाम क्या है? सांख्य कारिका के अपर नाम तो सांख्य कारिका के अपर नाम है सुवर्ण सप्तती, सुवर्ण सप्तती, सांख्य सप्तती, सुवर्ण सप्तती, सांख्य सप्तती, ये जो है वह सांख्य जो है सांख्य कारिका है उसके अपर नाम है। एक और नाम मिलता है वह है हिरण्य सप्तती। ठीक है, तो ये सांख्य कारिका जो है उस सांख्य कारिका के प्रमुख जो अपर नाम जो है वह सांख्य कारिका के यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वह सांख्य दर्शन का सामान्य सा एक परिचय जो है वह सांख्य दर्शन का सामान्य परिचय हमने देखा था। अब बात करते हैं सांख्य दर्शन जो है वह 25 तत्वों की बात करता है। कितने तत्वों की बात करता है? 25 तत्वों की बात करता है। और 25 तत्व कौन कौन से हैं उसको हमें एक बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं तो ये किन किन की बात करता है सांख्य दर्शन? तो एक तो जो है वह करता है 25 तत्वों का निरूपण। क्या क्या करता है? 25 तत्वों का निरूपण। इसको अपन विस्तृत में पढ़ेंगे, मतलब प्रतिदिन क्लासों के माध्यम से अपन पढ़ेंगे 25 तत्व कौन से हैं, कौन से विकृति रूप हैं, कौन से अविकृति रूप हैं, कौन सी विकृति प्रकृति रूप है, इसके बाद कौन सा व्यक्त है, कौन सा अव्यक्त है, कौन सा ज्ञ है। ये दो प्रकार से 25 तत्वों का विभाजन किया गया था। तो एक तो 4 प्रकार से अलग किया गया, 3 प्रकार से अलग किया गया, उसकी कारिकाओं के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद 25 तत्वों का निरूपण किया गया। इसके बाद जो है वह
सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण कौन से हैं? तो प्रमाण जो सांख्य दर्शन ने जो स्वीकार किए हैं वह किए हैं, 3 प्रमाण इन्होंने स्वीकार किए हैं। एक तो है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, तीसरा जो है वह है शब्द प्रमाण। सांख्य दर्शन कितने प्रमाणों को स्वीकार करता है? तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन 3 प्रमाणों को सांख्य दर्शन स्वीकार करता है। ये इसका भी निरूपण सांख्य कारिका में किया गया है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है त्रिविध दुख। त्रिविध दुखों की बात जो है वह इसके मंगलाचरण में ही इन्होंने कर दी है ना। तो इसके मंगलाचरण में इन्होंने 3 प्रकार के दुखों की बात की है। और वो 3 प्रकार के दुख कौन से हैं? तो आधि भौतिक, आध्यात्मिक, सबसे पहले तो आध्यात्मिक, दूसरा आधि भौतिक, तीसरा जो है वह है आधिदैविक। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, इन 3 प्रकारों के दुखों का जो निरूपण है और इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा जो है वह वैदिक और लौकिक उपाय जो है वह इनसे छुटकारा या मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ जो है उनका परमार्थ से जिस प्रकार जब ज्ञान होगा व्यक्ति को, तभी व्यक्ति जो है वह आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन 3 प्रकार के दुखों से वह निवृत्त हो जाता है, अन्यथा वह इन 3 प्रकार के दुखों से निवृत्त नहीं हो सकता है। इसकी बात भी इन्होंने मंगलाचरण में कही है। तो ठीक है, ये 25 तत्वों का निरूपण, प्रमाण और त्रिविध दुख जो है उन त्रिविध दुखों की बात इन्होंने कही है। चलिए अब बात करते हैं अपन मंगलाचरण की बात करते हैं। तो मंगलाचरण जो है सांख्य कारिका है, जो उसका प्रयोजन है, विषय, अधिकारी और संबंध प्रयोजन की बात करते हैं अपन। तो सांख्य कारिका का विषय, दूसरा है अधिकारी, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। ये 4 जो है वह अनुबंध चतुष्टय हैं। क्या है? अनुबंध चतुष्टय जो है वह है। और विषय की बात करते हैं, सांख्य कारिका का विषय क्या है? तो सांख्य दर्शन के 25 तत्वों का निरूपण करना। तो यहां पर लिखना है विषय जो है वह है 25 तत्वों का निरूपण। ठीक है, ये तो सांख्य दर्शन का विषय हो गया। अधिकारी कौन है? तो इस सांख्य दर्शन का जिज्ञासु जो है, सांख्य दर्शन का जिज्ञासु जो पुरुष है वह इस सांख्य कारिका का अधिकारी है। इसको पठन पाठन का जो अधिकारी वो कौन है? और वास्तव में पठन पाठन का अधिकारी वही होगा जो उसके उस विषय में ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा को रखता है। तो इसका जो अधिकारी है वह सांख्य दर्शन का जो जिज्ञासु व्यक्ति है वह इसका अधिकारी हो गया। संबंध क्या है? तो मतलब विषय से संबंध क्या है? तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध जो है वह है किससे? तो विषय के साथ में। प्रयोजन क्या है? तो त्रिविध जो दुख है, त्रिविध दुखों से एकांतिक एवं आत्यंतिक रूप से निवृत्ति, ये जो है त्रिविध दुखों से एकांतिक और आत्यंतिक रूप से निवृत्त होना जो है वह सांख्य कारिका का प्रयोजन है। क्या है?
तो हो गई अनुबंध चतुष्टय की बात। क्या हो गई? अनुबंध चतुष्टय की बात ये यहां पर हो गई। अब इसमें देखिए एकांतिक और आत्यंतिक, इन दोनों का अर्थ क्या है? तो एकांतिक का मतलब तो होता है निश्चित रूप से। क्या होता है? निश्चित रूप से। दूसरा ये है आत्यंतिक का अर्थ क्या है? तो आत्यंतिक का ये है कि जो पुनः उत्पन्न नहीं होने वाला है, जो पुनः उत्पन्न नहीं होने वाला है, जो पुनः उत्पन्न नहीं होने वाला है उसको कहते हैं आत्यंतिक। और जो एकांतिक माने जो निश्चित रूप से नष्ट होने वाला है। तो जो दुख है वह तीन दुखों का न केवल एकांतिक, अर्थात एकांतिक का मतलब एक बार अगर निश्चित रूप से नष्ट तो हो गया, लेकिन जैसे किसी को ज्वर यानी बुखार आया, तो बुखार आने के बाद औषधियों से, दवाइयों के माध्यम से वह निश्चित रूप से नष्ट तो हो गया, लेकिन क्या वह आत्यंतिक रूप से नष्ट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि वह वापस उत्पन्न नहीं हो, अर्थात भविष्य में भी उस ज्वर के या बुखार या उस रोग के वापस उत्पन्न होने की संभावना बनती है। इसलिए वह एकांतिक रूप से तो निवृत्त हो गया वो रोग, लेकिन आत्यंतिक रूप से निवृत्त नहीं हुआ। ठीक है, तो त्रिविध दुख का न केवल एकांतिक रूप से उसको नष्ट करना है, अपितु एकांतिक और आत्यंतिक दोनों रूपों से उस दुखों से निवृत्त होना, वही सांख्य दर्शन का प्रयोजन कहा गया है। ठीक है, तो ये सांख्य का जो प्रयोजन है, एकांतिक का अर्थ क्या है और आत्यंतिक रूप से इन दोनों का अर्थ क्या है, इस चीज को भी हमने देखा। चलिए बात करते हैं मंगलाचरण की तरफ बढ़ते हैं कि मंगलाचरण है जो, वह उस मंगलाचरण में दुख जो सांख्यकारी का है उसके प्रयोजन को ही स्पष्ट किया गया है कि दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदघात के हेतु दृष्टे सापार्थ चिन्हे एकांतात्यंत तो भावात। यहां पर कह रहे हैं दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु। दुख त्रयाभिघाता अर्थात दुख त्रय, आध्यात्मिक, आधिभूतिक और आधिदेविक। आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक, इन दुख त्रय अभिघातात, इन दुख त्रय के अभिघात होने से, उनके घात होने से, उनके लगातार व्यक्ति को पीड़ित करने से, तदपघात के हेतु, उन दुखों के घात को करने वाले जो हेतु है ना, जो कारण है, उनके विषयों में जिज्ञासा होना स्वाभाविक सी बात है। जैसे कोई भी किसी परेशानी से हम परेशान हो जाते हैं, तब हम उसका जो समाधान है उसकी तरफ अग्रसर होते हैं या उसका समाधान ढूंढते हैं ना। उसी प्रकार दुख त्रय जो है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, इन तीन प्रकार के दुखों से जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, तब उसके घात के हेतुओं में जिज्ञासा होना स्वाभाविक बात है। लेकिन दृष्टि माने जो प्रत्यक्ष उन दुखों के निवृत्ति के जो उपाय हैं, सा अपार्था, अर्थात उनको उस दुख की निवृत्ति में हेतु मानना या ऐसी जिज्ञासा करना वह व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? कि चय न एकांत्यत अंततो अभावात, क्योंकि वह जो प्रत्यक्ष दृष्ट उपाय है वह उन दुखों की निवृत्ति में एकांतिक रूप से और आत्यंतिक रूप से अभावात वह समर्थ नहीं है। इसलिए उन प्रत्यक्ष माने जो दृष्ट उपाय हैं, लौकिक उपाय हैं, लौकिक उपाय का मतलब है जैसे किसी व्यक्ति को रोग हुआ है, तो उस रोग को नष्ट करने का उपाय क्या है? लौकिक उपाय, तो उसकी डॉक्टर के पास में जाकर के दवाई आदि करा देना, तो उससे उस रोग का शमन तो हो गया। तो वह क्या एकांतिक और आत्यंतिक रूप से नष्ट हुआ? नहीं,
वह एकांतिक रूप से तो नष्ट हुआ, एकांतिक का मतलब होता है निश्चित रूप से नष्ट होना, लेकिन आत्यंतिक रूप से वह नष्ट नहीं होता। अर्थात आत्यंतिक माने भविष्य में क्या उस रोग के वापस उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, होती है। ठीक है, इसलिए दुख त्रयों के अभिघात से, दुख त्रयों के चोट करने से उसके अपघात अर्थात उसको नष्ट करने के, उसको घात करने के जो हेतु है उनमें जिज्ञासा का होना स्वाभाविक बात है। लेकिन जो दृष्टि प्रत्यक्ष जो लौकिक उपाय है वह उनको उस दुख त्रय के नाश करने के जो हेतु है उसमें मानना या ऐसी उनमें जिज्ञासा करना वह व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि वह एकांतिक रूप से और आत्यंतिक रूप से उन दुखों को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। जो आध्यात्मिक जो दुख है उन आध्यात्मिक दुखों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो है शारीरिक, एक तो होता है शारीरिक आध्यात्मिक, दो प्रकार से शारीरिक दुख, और शारीरिक दुखों के अनुसार उसमें कौन कौन से आते हैं? तो वात, पित्त, वात, पित्त, कफ, इनसे उत्पन्न होने वाले, इनसे जो उत्पन्न होने वाले जो दुख है वह आध्यात्मिक शारीरिक दुख है। और इसके साथ में ही दूसरे जो है वह है मानसिक, जो मानसिक दुख है उनको भी आध्यात्मिक दुखों के अंतर्गत लेते हैं। और इसके अंतर्गत जो आते हैं वह है क्रोध, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भय, ईर्ष्या, रोग, बुभुक्षा, इनसे जो उत्पन्न होने वाले दुख हैं, इनसे उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं वह मानसिक रोगों के, आध्यात्मिक मानसिक रोगों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आधिभौतिक। ठीक है, तो आधिभौतिक दुखों के अंतर्गत जो आते हैं वह होते हैं मनुष्य, पशु, पक्षी, इनसे उत्पन्न होने वाले, मनुष्य, पशु, पक्षी, इनसे उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं, इनसे उत्पन्न जो दुख है वह आधिभौतिक दुख है। और प्राकृतिक आपदाएं जो इंपॉर्टेंट है, ये प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदाओं से जो उत्पन्न होने वाले जो दुख है वह दैविक, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आ जाता है? तो भूकंप है ना, भूकंप है, बाढ़ है, ये जो है वह सारे जो दुख हैं वह भौतिक दुखों के अंतर्गत आते हैं। अब आधिदैविक की बात करते हैं तो आधिदैविक जो है यक्ष, राक्षस, भूत, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, है ना, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, इनसे जो उत्पन्न होने वाले जो भी दुख हैं, है ना, उनसे उत्पन्न होने वाले जितने भी दुख हैं वह सभी आधिदैविक दुख के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है वह तीन प्रकार के आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ये तीन प्रकार के जो दुख हैं वह तीन प्रकार के दुख हो गए। और उन दुखों से निवृत्ति, किस प्रकार से निवृत्ति? एकांतिक रूप से और आत्यंतिक रूप से निवृत्त होना ही सांख्य कारिका का प्रयोजन है। और यही जो है वह सांख्य कारिका जो है उसका मंगलाचरण भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। और इसका जो इंडेक्स है इन दुखों का वह आपको नोट्स है जो है उस नोट्स में भी मिल जाएगा।
चलिए, लौकिक और वैदिक दो प्रकार के उपाय की बात सांख्य कारिका में की गई है। लौकिक उपाय की तो बात कर दी गई कि लौकिक जो उपाय है उससे दुख के व्यक्ति के जो सांसारिक दुख है उन दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती है। और किससे हो सकती है? तो कहते हैं कि वैदिक लौकिक उपाय से तो नहीं हो सकती है। फिर शंकाकार शंका करते हैं कि चलो ठीक है, लौकिक आप कह रहे हो कि लौकिक उपाय से लौकिक उपायों से दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती, तो ठीक है, वैदिक उपाय जो है, यज्ञ याग आदि जो है, वेद आदि जो है, उनमें जो यज्ञ आदि का जो विवेचन है वह तो वास्तव में मतलब व्यक्ति को दुखों से निवृत्त करके पुरुषार्थ की ओर बढ़ाता है, तो उससे तो दुखों की निवृत्ति हो जानी चाहिए ना, ऐसा शंका करते हैं। तब ईश्वर कृष्ण जो है वह सांख्य कारिका में कहते हैं कि वैदिक उपाय जो है वह वैदिक उपाय भी दुखों को नष्ट करने में या उस दुखों की निवृत्ति में समर्थ नहीं है, वह भी दुखों की निवृत्ति करवाने में असमर्थ है। क्योंकि कहते हैं दृष्टावद अनुश्राविक सह्य विशुद्ध शयातिशय युक्तम तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। अब ऐसा कहते हैं कि दृष्टवद, अर्थात इससे पहले दृष्ट उपायों की बात कर ली कि जिस प्रकार से दृष्ट उपाय हैं उस दृष्ट उपायों के वत उनके समान ही आनुश्रविक, आनुश्रविक का मतलब होता है वैदिक उपाय। आनुश्रविक का मतलब क्या होता है? वैदिक उपाय। ठीक है, तो जिस प्रकार से लौकिक उपाय दृष्टवद माने जो लौकिक उपाय है उनकी तरह ही आनुश्रविक माने जो वैदिक उपाय है सह ही वह भी निश्चय से अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त, अर्थात वह स माने वह कौन कौन माने जो वे वैदिक उपाय है वह भी अविशुद्ध है और क्षय अर्थात नाश से सहित है और अतिशय युक्त अर्थात वह सांसारिक फलों की ही इच्छा से उन कर्मों को किया जाता है, इसलिए वह सांसारिक फलों को देने की इच्छा से किया जाने वाला कार्य होने के कारण क्षयातिशय युक्तम अर्थात अतिशय युक्त है। तद विपरीत श्रेयान अर्थात इन सबसे जो विपरीत श्रेष्ठ जो है वह क्या है? तो व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात् अर्थात व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ ये तीन जो तत्व हैं उनका विज्ञानात् अर्थात उनका विशिष्ट जो ज्ञान है उन विशिष्ट ज्ञान से ही त्रिविध दुख जो है उन त्रिविध दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक दुख जो है उन दुखों की निवृत्ति संभव है। अदर लौकिक उपाय और वैदिक उपाय जो है वह उन दुखों की निवृत्ति में करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? तो इन्होंने बता ही दिया कि लौकिक उपाय क्यों नहीं है, तो उसकी चीज भी वो चीज भी यहां पर इन्होंने मंगलाचरण में कर दी, क्योंकि वह दुख त्रय दृष्ट जो उपाय है वह एकांतिक रूप से तो नष्ट कर सकते हैं दुखों को, लेकिन एकांतिक और आत्यंतिक दोनों रूप से नष्ट करने में दृष्ट उपाय समर्थ नहीं है, इसलिए लौकिक जो उपाय है वह दुखों को नष्ट नहीं कर सकते। ये तो दृष्ट उपाय की बात हो गई। और दृष्ट माने दृष्ट की समान आनुश्रविक जो उपाय है, आनुश्रविक का मतलब होता है जो वैदिक उपाय, ये याद रखना। आनुश्रविक पद का परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछते हैं, नेट की प्रश्न नेट के पेपर में बहुत सी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब वैदिक उपाय दुख की निवृत्ति में समर्थ क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि वह जो वैदिक उपाय है वह इसलिए समर्थ नहीं है क्योंकि वह निश्चय से अविशुद्धि से युक्त है, क्षय माने नाश से युक्त है और अतिशय युक्त सांसारिक फलों को प्रदान करने वाले होने के कारण ही वह एक दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक रूप से निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है। तो उसमें समर्थ कौन है? तो तद विपरीतास इन सबसे विपरीत श्रेयान जो श्रेष्ठ है योग्य है वह क्या है? वह व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ इनका जो विशिष्ट ज्ञान है वही तीन प्रकार के दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति करने में समर्थ है। ठीक है, अब यहां पर एक ये लाइन आई है व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ। अब 25 प्रकार के जो पदार्थ हैं सांख्यों में, जो 25 तत्व के जो पदार्थ हैं उनकी बात अपन करते हैं। ठीक है, अब 25 प्रकार के पदार्थ जो हैं वह हमें उनका विवेचन पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं तत्व विवेचन।
क्या हो गया? तत्व विवेचन। अब तत्व विवेचन जो है वह सांख्य दर्शन में किस प्रकार से किया गया है? तो सांख्य दर्शन में तत्व विवेचन सबसे पहले जो है वह दो तत्व है, और वह है, एक तो है प्रकृति, दूसरा जो है तत्व वह हो गया प्रकृति और पुरुष। ठीक है, प्रकृति और पुरुष से जो सबसे पहले उत्पन्न होता है वह महत उत्पन्न होता है। ठीक है, महत का ही दूसरा नाम जो है वह बुद्धि हो गया। ठीक है, महत से जो उत्पन्न होता है वह उत्पन्न होने वाला जो तत्व है उसका नाम है अहंकार हो गया। और अहंकार जो है, इस अहंकार से ही सबसे पहले एक तो मन उत्पन्न होगा, फिर उत्पन्न हुआ 5 ज्ञानेंद्रिय, और क्या उत्पन्न होता है? तो और जो उत्पन्न होगा वह है 5 कर्मेंद्रिया, और क्या उत्पन्न होता है? तो यहां पर 5 तन मात्राएं। ठीक है, ये जो है एक सिंपल सी यहां पर अभी बात बता रहे हैं, फिर तत्व विवेचन जब अपन पढ़ेंगे तब उसको बहुत विस्तार रूप से अपन पढ़ेंगे। तो प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, ठीक है, इनसे ये उत्पन्न हुए, और 5 तन मात्राओं से जो उत्पन्न होते हैं वह उत्पन्न होते हैं 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। कौन उत्पन्न होते हैं? 5 महाभूत। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तत्व, 25 तत्व किस प्रकार से होते हैं उसकी बात करते हैं। पहला प्रकृति हो गया, दूसरा पुरुष हो गया, तीसरा महत हो गया, चौथा अहंकार हो गया, पांचवा मन हो गया, 5 ये हो गए, 5 और 5 ये 10 हो गए, 10 और ये 5 ये हो गए, 15 तत्व हो गए, 15 और 5 तत्व 5 तन मात्राएं 20 हो गए, और 5 तन मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न हो गए, और ये कुल जो तत्व हो गए वह 25 तत्व हो गए। कितने हो गए? 25 तत्व हो गए। अब इसमें आपको व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ ये अपन ने अभी पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था व्यक्त, दूसरा अव्यक्त, और तीसरा जो पढ़ा था तत्व है वह ज्ञ। ठीक है, जो अभी अपन ने उस कारिका में पढ़ा है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है कि सांख्य दर्शनानुसार कति तत्वानि व्यक्तानि, कति तत्वानि अव्यक्तानि, ज्ञ अस्ति, है ना, ज्ञ तत्वेन तात्पर्यम अस्ति, यो करके विकल्प में प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें ये चीज क्लियर, एक एक चीज हमें पता होनी चाहिए, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, और कहीं भी हमारा एक प्रश्न भी हमारे ऐसा प्रश्न नहीं आए कि हमने पढ़ा नहीं है। इसलिए एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और चलिए बात करते हैं व्यक्त तत्व की। तो व्यक्त तत्व कितने हैं? तो इसमें देखिए प्रकृति और पुरुष जो है वह व्यक्त नहीं है, माने कहीं पर भी देखे नहीं जाते हैं, लेकिन प्रकृति और पुरुष से जो उत्पन्न होने वाले जो सृष्टि है वह सृष्टि व्यक्त है, देखी जाती है हमारे द्वारा। इसलिए महद, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, ये जो है वह व्यक्त तत्व है। माने 25 जो है, 25 तत्वों में से प्रकृति और पुरुष इन दोनों को निकाल दे तो कुल कितने तत्व बचे? 23 तत्व। कितने तत्व बचे? तो 23 तत्व जो है वह तो हो गए, व्यक्त हो गए, क्योंकि इनसे सृष्टि प्रक्रिया का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण होता है, और सृष्टि प्रक्रिया जो है वह व्यक्त तत्वों के माध्यम से होती है, और व्यक्त तत्व हमें दिखते हैं, है ना, इसलिए वह व्यक्त है। और व्यक्त तत्व कौन कौन से हैं? तो ये याद रखना, महत, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत। जब अपनी टेस्ट सीरीज चलेगी तब इस तरह के प्रश्न आएंगे, अधोलिखितेषु व्यक्त तत्वानि अस्ति नास्ति, है ना, तो उस समय पता होना चाहिए कौन सा व्यक्त है कौन सा नहीं है। तो व्यक्त तत्व कितने हो गए? 23 हो गए। अब अव्यक्त कौन सा है? तो अव्यक्त जो तत्व है वह एक तत्व है, और वह अव्यक्त जो तत्व है वह प्रकृति है। कौन है? प्रकृति है। उसके बाद जो ज्ञ तत्व है
वह ज्ञ तत्व कितने हैं, तो वह भी एक है, और वह कौन सा है, तो वह ज्ञ तत्व जो है वह पुरुष है। क्लियर? व्यक्त तत्व कितने हैं, 23 हो गए, अव्यक्त तत्व कितने हो गए, 1 हो गया, और ज्ञ तत्व कितने हैं, तो एक तत्व जो है वह ज्ञ है। क्लियर? व्यक्ताव्यक्त विज्ञानात, ये जो लाइन है, तो उसमें व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ तत्व से हमें क्या क्या समझना है उसकी बात हमने यहां पर कर ली। ठीक है, तो व्यक्त तत्व 23 है, अव्यक्त 1 है, और ज्ञ तत्व जो है वह भी 1 कहा गया है। और 25 तत्वों का जो निरूपण है वह इस प्रकार से किया गया है। अगली क्लास में इसके जो तत्व विवेचन जो है उसको, और कौन से प्रकृति रूप है, कौन सा विकृति रूप है, इन सारी चीजों की अगली क्लास में अपन फिर से चर्चा करेंगे। अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपने अध्ययन को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।